हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए एलडीसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान विषय की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और विज्ञान के अंतर्गत हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने केमिस्ट्री जो हमारा पोर्शन दे रखा था पूरा का पूरा, उसे अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर चुके हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान को। और इसके अंतर्गत पहला टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं प्रकाश वाला, जिसको आप इंग्लिश में लाइट कहते हैं, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। लाइट के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि यह अपना जो है थर्ड नंबर का लेक्चर है। इससे पहले 52 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें से 50 लेक्चर केवल और केवल केमिस्ट्री के हैं। और अब 50 के बाद में जो है अपन ने फिजिक्स को शुरू किया है। और फिजिक्स को भी अपन लगभग 30 से 40 लेक्चर्स के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से एकदम अच्छे से एक एक चीज को समझते हुए न्यूमेरिकल करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जिस प्रकार से आपको केमिस्ट्री समझ में आई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको फिजिक्स भी उसी प्रकार से अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों आज की क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले पुनः एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं प्रवीण सिंह आप लोगों को जैसा कि पता है एलडीसी, लैब असिस्टेंट, पीटेट, आईआईटी जेईई मेंस, आरआरबी, एएलपी, एसएससी, एमटीएस जैसे कुछ जैसे एग्जाम्स के अंदर मैं सिलेक्टेड हूं। और अब वर्तमान में कई विद्यार्थियों को जो है सरकारी नौकरी भी मिल चुकी है, कुछ विद्यार्थियों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर भी पहुंचा चुका हूं। चलिए, अब आप लोग भी अगर इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहे, मेहनत करते रहे, तो निश्चित रूप से ही आप भी जो है सफलता प्राप्त करेंगे। बात करते हैं हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो कल लास्ट क्लास के अंतर्गत आप सभी लोगों ने पढ़ लिया था मेरे साथ में प्रकाश के परावर्तन को, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अपन समझ चुके हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं समतल दर्पण से, यानी जो प्लेन मिरर होता है, उस प्लेन मिरर से किस प्रकार के दर्पण यानी इमेजेस बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोग सबसे पहले कॉपी में हेडिंग डालेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, इसकी अपन बात करने वाले हैं। समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, कैसे बनते हैं, और आप लोगों को इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके अंतर्गत आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब मतलब छाया, आपको दिखाई देती है ना, जैसे लाइट चालू होती है या धूप में आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपको आपके सामने सामने एक छाया चलती हुई दिखाई देती है ना, जिसे आप कई बार छोटे बच्चों को डराते हैं कि वो देख भूत आई हो, भूत है मारवाड़ी में क्यों नहीं कहता अपने हैं, गल्ला किए ना अपने क्यों देख भूत आई हो, भूत। तो भूत का मतलब ही वही है छाया। ठीक है, उसके बारे में इमेज प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे इसमें बनने वाला, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी होता है। ठीक है, आभासी होता है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या हो गया, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ये पॉइंट लिखना अभी दिखाऊंगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। कैसा आया है वो अभी बता रहा हूं मैं, है ना, पहले एक बार नोट डाउन कर लो। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण से, दर्पण से उतनी ही दूरी पर, उतनी ही
दूरी पर दिखाई देता है, उतनी ही दूरी पर दिखाई देता। प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के अंदर, दर्पण के पीछे कितना दूर दिखाई देता है, तो उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है, जितनी दूरी पर दिखाई देता है, जितनी दूरी पर वस्तु वस्तु दर्पण के सामने स्थित है। समझ में आ गई बात? तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है इसके अंदर, वो दर्पण के पीछे, दर्पण से उतनी ही दूरी पर दिखेगा जितना कि आपका वो वस्तु उस दर्पण से दूर है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक दर्पण है, ठीक है। इस दर्पण के अंदर ये रहा बिंदु, ठीक है। ये कोई एक वस्तु मान लो, लो भाई, इसके दो पैर बना लिए, ये दो हाथ बना लिए, छोटे छोटे से इसके बाल बना दिए, स्मार्ट क्यूट सा बंदा बना दिया, बिल्कुल आपके जैसा, है ना। अब ये लड़का जो है, इसे मान लीजिए कि एल दूरी पर खड़ा है। कितनी दूरी पर है? एल दूरी पर अगर खड़ा है, तो यह बंदा अपना खुद का जो प्रतिबिंब देखेगा, जो इमेज देखेगा, वो कितनी दूरी पर होगी? तो ठीक एल दूरी पर ही होगी। समझ में आ गई बात? कितनी दूरी पर होगी? ठीक एल दूरी पर ही ये बंदा वापस बना हुआ आपको दिखेगा। क्लियर? क्लियर है कि नहीं भैया? बस फर्क ये आएगा कि जो इसके अंदर लेफ्ट होगा वो इसमें राइट हो जाएगा, जो इसमें राइट होगा वो इसमें लेफ्ट हो जाएगा, यानी रोटेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं ऐसे खड़ा हूं ना, तो अब अगर मेरा खुद का मैं प्रतिबिंब देखूंगा कांच के अंदर, तो मैं यूं दिखूंगा मेरे अपने आप को। मतलब मेरे ये हाथ जो है, देखो पेन, ये देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, हाथ में, इस हाथ में पेन है और ये हाथ ऐसे नीचे है मान लो, है ना। अब ये घूमू, जब मेरे अपना खुद का प्रतिबिंब देखूंगा कांच में, तो ऐसा दिखेगा। ऐसा कैसा दिखेगा? ऐसा, पेन इस साइड वाले हाथ में आ गया। समझ में आ गई बात? वो घूम जाता है कितना? 180 डिग्री पर। तो आपको ये बात याद रखनी है कि प्रतिबिंब से दर्पण, जो दर्पण है वो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनाएगा? जितनी दूरी पर वस्तु है। लेकिन ये कंडीशन केवल किसके लिए है? समतल दर्पण के लिए। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट आप सभी लिखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान ही होता है। लिख लो, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार जो होता है, आकार, वह वस्तु के आकार, वस्तु के आकार जितना ही होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के आकार जितना ही होगा। यानी वस्तु जितनी होगी उतना का उतना ही उसका प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। ना तो उससे ज्यादा बड़ा या उससे बड़ा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, ना ही उससे छोटा दिखाई देगा। जैसा है वैसा का वैसा दिखाई देगा, एकदम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जैसे हो वैसे दिखोगे, किसमें? समतल दर्पण में। इसके बाद में नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे आगे की तरफ, इसमें आएगा नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहूंगा ना। बस दिख रहा है ना? बस इतने में तो दिख ही जाता है। ये लो, इसको नोट डाउन करते चलना आप। ठीक है, चलिए नंबर फोर्थ पर आप सभी लिखेंगे, और वो क्या है कि दर्पण में प्रतिबिंब, दर्पण में प्रतिबिंब
देखने पर देखने पर वस्तु का दाया भाग वस्तु का दाया भाग प्रतिबिंब का बाया भाग बाया भाग तथा बाया भाग प्रतिबिंब का दाया भाग बन जाता है बन जाता है ये तो वैसे मैंने अभी जस्ट समझा ही दिया था कि प्रतिबिंब जब आप समतल दर्पण के अंदर देखोगे तो आपका दाया भाग बाया भाग बन जाएगा, बाया भाग दाया बन जाता है। ठीक है, तो यही पॉइंट लिखवाया है कि दर्पण के अंदर प्रतिबिंब जो है वो देखने पर वस्तु का दाया भाग जो होगा वो प्रतिबिंब का बाया भाग बन जाएगा तथा बाया भाग जो है वो प्रतिबिंब का दाया भाग बन जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर? इसका भी एक छोटा सा उदाहरण आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये अपन ने बना दिया एक मिरर। क्या बना दिया? मिरर यानी कि दर्पण। दर्पण के अंदर आप एक पी बना दीजिए। दर्पण के अंदर क्या करेंगे? पी बना देंगे तो वो अपना प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? इस प्रकार से बना देगा। क्या होगा? ये वाला भाग जो है इस तरफ था गोला, वो अब दर्पण के अंदर इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, दाया भाग बाया, बाया भाग दाया बन जाता है। क्लियर? चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं पांचवा पॉइंट लिखवा देता हूं, फिर कुछ विशेष तथ्य लिखेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो अब लिखेंगे आगे नंबर 5 के ऊपर। आप जल्दी से नंबर 5 कहता है कि समतल दर्पण में समतल दर्पण में दिखाई पड़ने वाले इस परावर्तन को पार्श्व परावर्तन यानी कि लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण के अंदर जो आपने देखा अभी कि दाया भाग बाया बन जाता है, बाया भाग दाया बन जाता है, इस परावर्तन को हम क्या कहते हैं? तो इस परावर्तन को अपन कहते हैं पार्श्व परावर्तन। क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन यानी कि लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण किस प्रकार का परावर्तन करता है? तो यह किस प्रकार का परावर्तन करता है? पार्श्व परावर्तन कर देता है, यानी लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बना देता है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीजों को समझ पाए होंगे। अब आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाल करके लिखेंगे विशेष तथ्य। नोट करके उसके अंदर लिख दो विशेष तथ्य। विशेष तथ्य मतलब जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं और न्यूमेरिकल अगर आएगा
तो वो इस विशेष तथ्य वाले नोट में से ही आएगा, इसलिए ठीक है। जल्दी से इसको लिख लो, ये काम आने वाला तथ्य है। पहला तथ्य इसके अंदर लिखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति विचाल से दर्पण की ओर चलता है, विचाल से अगर दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब टू वी चाल से अपनी ओर आता दिखाई देता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है, और इसी टाइप का एक और आगे जो कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो अब देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि आपके पास में एक दर्पण है, ठीक है। मान लीजिए वो दर्पण ये बना दिया मैंने, ये लो, ये दर्पण है, ठीक। अब इस दर्पण के अंदर यहां पर कोई आप जैसा धावक खड़ा है, यानी कि दौड़ने वाला खड़ा है। वो दौड़ रहा है, मान लीजिए v स्पीड से। कितनी स्पीड से? v स्पीड से इस कांच की तरफ आ रहा है, मिरर दर्पण की तरफ आ रहा है। तो जो इसमें इस तरफ प्रतिबिंब बना होगा, क्या बना होगा? प्रतिबिंब बना होगा। वो प्रतिबिंब इस आदमी को क्या लगेगा, कितनी स्पीड से आ रहा है? तो जस्ट डबल स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, 2v स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। यानी ये अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है, तो ये इसको 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कांच की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ गई बात? ये एक इंपॉर्टेंट विशेष तथ्य है, स्पेसिफिक पॉइंट है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। और जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक जो आप सामान्य विज्ञान अगर पढ़ के जा रहे हो कि केवल और केवल रोगों के बारे में और प्रकाश क्या होता है, तो अपवर्तन क्या है, परावर्तन के नियम याद कर लिए, खुश हो गए, नहीं भाई। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को सीखना होगा। अब ये 2v क्यों आता है, इसका पूरा डेरिवेशन है जो हम क्लास 12th के अंदर सिखाते हैं आईआईटी या फिर नीट की प्रिपरेशन करने वालों को। लेकिन आपको एलडीसी एग्जाम क्रैक करने के लिए उस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ याद रखने की जरूरत है कि अगर कोई वस्तु दर्पण की ओर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है, तो वही वस्तु का प्रतिबिंब जो है उस दर्पण की ओर आता हुआ दिखेगा, और कितनी स्पीड से? उसकी 2 गुना स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। जिस प्रकार से आप भी जो है अपने लक्ष्य को कह सकते हैं कि अगर लक्ष्य तू मेरे से v स्पीड से दूर जाएगा, तो मैं 2v स्पीड से तेरा सामना करने के लिए तेरे सामने आऊंगा। और जिस दिन आपने ये कह दिया ना, उस दिन आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे और एक विजेता बन करके जो है अपनी सफलता का परचम लहराएंगे। ये याद रखना हमेशा दोस्तों कि बदल जाओ या तो वक्त के साथ में, या फिर वक्त बदलना सीख लो। इन मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होने वाला, और हर हाल में चलना सीख लो, हर हाल में चलना सीख लो। जिस व्यक्ति ने अपने आप को झकोरा है इस मेहनत के और इस संघर्ष के यज्ञ में, उसी व्यक्ति ने और एक दिन जो है क्या किया है,
अरे अपनी सफलता का परचम पूरे विश्व में कहें, पूरी दुनिया में कहें, अपने समाज में कहें, परिवार में कहें, गली मोहल्ले में कहें, लहराया है। यूं ही किसी की जो है कोई प्रशंसा नहीं करता है, यूं ही किसी की कोई बातें नहीं मानता है, कुछ न कुछ उसके अंदर होता है, उसके पास अपना वजूद होता है, तभी कोई किसी की बातें भी सुनता है आजकल, वरना आजकल कोई किसी की सुनता तक नहीं है। तो आपको अपना वजूद बनाना होगा। ठीक है, चलिए, थोड़ी सी बातें आपको मोटिवेट करने के लिए थी। इस डायग्राम को मैं जो है पिंटू भाई है ये अपने, है ना, मेरे जब भी एग्जाम्पल दूंगा तो मैं या तो पिंटू भाई ले लूंगा या फिर बना बनी ले लेंगे। अभी तो पिंटू भाई लिए थे, है ना, ये पिंटू भाई है। जो पिंटू भाई क्या कर रहे हैं, कांच की तरफ जा रहे हैं 20 स्पीड से। और पिंटू भाई का जो इमेज है, पिंटू भाई की जो इमेज है ना, वो इससे भी बड़ी है इमेज। और इन्होंने जो है यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई किया, इसलिए इनकी इमेज बहुत हाई है। तो इसलिए इनकी जो इमेज है वो कितनी स्पीड से भागती है, ये जहां पहुंचने होते हैं उससे पहले इनकी इमेज पहुंच जाती है 2 गुना की स्पीड से, है ना। चलिए दूसरा तथ्य लिखेंगे भाई। दूसरा तथ्य क्या कहता है, दूसरा तथ्य कहता है कि अगर किसी वस्तु का समतल दर्पण के अंदर हमें प्रतिबिंब देखना है तो कम से कम उस वस्तु का आधा प्रतिबिंब होना चाहिए। और इस पर क्वेश्चन आया था, लिखो आप, एक बार फिर समझाता हूं। किसी वस्तु का, किसी वस्तु का समतल दर्पण में, समतल दर्पण में पूर्ण परिवर्तन यानी पूरा प्रतिबिंब, सॉरी परिवर्तन नहीं, मुझे मोटिवेशन के चक्कर में ये हो गया कि आप में पूरा परिवर्तन आने वाला है, इसलिए मैं यहां भी लिखवा रहा था कि दर्पण में पूर्ण परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन नहीं, पूर्ण प्रतिबिंब। ठीक है, और ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है बड़ा है ना, तो इसको छोटा करते, 1 मिनट। पिंटू भाई छोटे हो जाओ आप, है ना, बस समझने के लिए थे आप तो, डिस्टर्ब करने के लिए थोड़ी हो आप, बस। ठीक है, चलो। तो देखो, किसी भी वस्तु का समतल दर्पण के अंदर अगर पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, देखने के लिए दर्पण की, दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई की, वस्तु की लंबाई की कम से कम, कम से कम, मिनिमम से मिनिमम आधी तो होनी ही चाहिए, कम से कम आधी होनी चाहिए। और इस पॉइंट को अगर आपने नहीं समझा तो आपका 2018 में आया हुआ अभी जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो भी समझ में नहीं आएगा। सुनिएगा ध्यान से, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर किसी भी वस्तु का समतल दर्पण के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर पूर्ण प्रतिबिंब, पूरा का पूरा आदमी जो है उस कांच के अंदर हमें दिखाई देवे प्रतिबिंब के रूप में, तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें दर्पण की जो लंबाई लेनी होगी, जो कांच की लंबाई होगी, वो वस्तु की जितनी लंबाई है उस वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। तो वस्तु जो है वो मान लीजिए कि 10 मीटर की है और उस 10 मीटर की वस्तु का प्रतिबिंब हमें पूरा का पूरा देखना है, तो हमारे पास जो हमारा कांच होगा, जो दर्पण होगा, वो कम से कम, अधिकतर आप 10 मीटर का भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम 5 मीटर तो होना ही चाहिए। अगर 4 मीटर हो गया तो आपको जो है पूरा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा वस्तु का। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अभी अपन आगे देखने वाले हैं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसा पूछा गया था 2018 एलडीसी के एग्जाम में। आप इसको नोट डाउन करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं करवाता हूं एक क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से करिएगा, मैं भी एक बार चेक कर रहा हूं, है ना।
बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, करते रहिए नोट डाउन, है ना। चलिए आगे बढ़े, तो मैं अब क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। और अब आप क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या था देखिए, एग्जैक्टली आया हुआ ही क्वेश्चन ले रहा हूं, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि मन गढ़ंत कोई क्वेश्चन ले लूंगा। लिखिएगा। क्वेश्चन था कि व्यक्ति एक व्यक्ति की लंबाई, एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है। कोई व्यक्ति है, उसकी लंबाई कितनी है? 6 फुट है, ठीक है। उसे अपना उसे अपना पूरा प्रतिबिंब पूरा प्रतिबिंब दर्पण में दर्पण में देखने के लिए दर्पण में देखने के लिए एक ऊर्ध्व ऊर्ध्व यानी कि वर्टिकल खड़ा, ठीक है, ऊर्ध्व दर्पण की दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई है। ये क्वेश्चन आया था एलडीसी 2018 के अंदर। ऑप्शन ए था आपके लिए 6 फुट या फीट, ठीक है। बी ऑप्शन था आपके लिए 4.5। अब मैं फुट फीट ये कुछ नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, चलो लिख ही लेता हूं वरना और बोलोगे पता नहीं क्या लिखा। और एक है 7.5 फीट और डी ऑप्शन है 3 फीट, ठीक है। ये है आपके सामने क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया है, बता ही दिया मैंने, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। करके बताइए भाई इसका, है ना। अभी तो और भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे मतलब पॉइंट्स हैं, लेकिन ये क्वेश्चन था तो ये करते हैं अपन अब कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए क्या क्वेश्चन है, व्यक्ति की लंबाई कितनी है, देखो व्यक्ति की लंबाई है कितनी, व्यक्ति की लंबाई कितनी है भाई, है 6 फीट। अब मैंने क्या बोला कि आदमी अगर 6 फुट है तो उसे 6 फीट पूरा का पूरा अगर अपना प्रतिबिंब देखना है तो इसकी हाइट का आधा, यानी 6 का आधा तो 3 फीट, कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए। ये होगी दर्पण की लंबाई। क्लियर, ये कम से कम। अब कम से कम 3 फीट तो दर्पण की लंबाई चाहिए ही चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो चलेगा। तो 3 फीट ऑप्शन कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन यहां पर क्या पूछा है देख लो वैसे एक बार और, कि न्यूनतम ऊंचाई, तो न्यूनतम से न्यूनतम 3 फीट तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर। अगर आपके न्यूज मतलब पेपर में ये लिखा हुआ नहीं होता कि न्यूनतम बताइए, तो फिर आपको पता है क्या होता, ये चारों के चारों ऑप्शन सही थे, क्योंकि न्यूनतम कितनी थी 3 फीट, और 3 फीट से ऊपर थे सभी के सभी, इसलिए। हाँ इसमें यह भी क्वेश्चन बन सकता था कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है कौन सी दर्पण की लंबाई नहीं हो सकती, ऐसा अगर क्वेश्चन आता तो आपका इसमें एक आधे में ऑप्शन हो जाता, जो 3 से कम होता वो कट होता। समझ में आ गई बात? क्लियर। 3 से जो कम ऑप्शन आता ना वो आप दर्पण की लंबाई नहीं ले सकते थे, क्योंकि कम से कम दर्पण होना चाहिए था 3 फीट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, कैसे होते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा।
अब आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, कहीं पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ गई बात? तो चलिए फिर अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज आपने काफी नई चीजें सीखी है समतल दर्पण के बारे में, जो आज तक आपने नहीं पढ़ी थी या नहीं सुनी थी, तो उनको आप नोट डाउन करिए, इनको रिवाइज करिए। ये कॉन्सेप्ट्स अपने काम के हैं, तो इनको अपन ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ेंगे। मुझे कोई जरूरी नहीं है या कोई जल्दी नहीं है कि बस 1 महीने में कोर्स पूरा करवा दूं, नहीं। आराम आराम से हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और नई नई चीजों को सीखते हुए आगे बढ़िए, ताकि आप जो है एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।